मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टेक खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जौ की रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। महेश कुमार गौड़ ने कानून साज काउंसिल की रुकनियत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायणा, इन्होंने बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज पर जारी कामों का लिया जायजा। वो बोधन रोड पर हो रहे हादसों की रोकथाम के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले में तरक्याती काम बरखरफ्तारी के साथ जारी। इस माह की 25 तारीख को अरसापल्ली ब्रिज के तामीरी कामों का रखा जाएगा संगे बुनियाद। सहाफती नशे से निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद। राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के दिन मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के दफातर को आधे दिन की छुट्टी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन की जानिब से जिले कलेक्टर से मुलाकात व अवामी मसाइल के हल के लिए की गई नुमाइंदगी। नवीपेट की घुटेल में एक शख्स की मशकूक हालत में मौत। इंसाफ के लिए अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज। अलखैर बैतुल माल की ऑनलाइन सर्विस नहीं, वीडियो में एडिट करके फ्रॉड करने की कोशिश। जिले के कई नौजवान बने शिकार। हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 23 अफराद पर जुर्माना। मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल कदीर। मुत्तहदा जिले में मुत्तहदा रियासत के साबिक़ा सीएम व बेहतरीन अदाकार NTR की वर्धती तकरीब का किया गया इनेकाद। वो इनकी कारकर्दगी को पेश की गई खिराज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना खलती स्कूल व जूनियर कॉलेज निजामाबाद गर्ल्स में दाखिले जारी। तेलंगाना खलतिया खमती स्कूल जूनियर कॉलेज निजामाबाद गर्ल्स 1D दाताश्री के बमौजिब पंजुम तहजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले जारी है, जिसमें MPC और BPC ग्रुप से ऑनलाइन दाखिलों की आखिरी तारीख 16 फरवरी मुकर्रर है। माहिर तजुर्बेकार असतिज़ा की ज़ेर निगरानी मियारी तालीम की फ़राहमी के साथ साथ दिली तालीम, ताम व क़ियाम, किताबों, यूनिफॉर्म, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का एहतमाम किया गया है। औलिया तलबा से अपील की जाती है कि इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तेलुगु रियासतों के लिए 9 IPS ओहदेदार अलॉट। मरकज़ ने तेलंगाना के लिए 6 ओहदेदारों को अलॉट किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने सिविल सर्विसेज इम्तहानात 2022 के नताइज की बुनियाद पर 200 IPS ओहदेदारों को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के लिए अलॉट किया है। इस सिलसिले में अंडर सेक्रेटरी हुकूमत हिंद अंजन सरकार ने एलामिया जारी किया। तेलुगु रियासतों के लिए जुमला 9 IPS कैडर का अलॉटमेंट किया गया, जिनमें तेलंगाना के लिए 6 और आंध्र प्रदेश के लिए 3 IPS ओहदेदार शामिल है। तेलंगाना के लिए अलॉट किए गए ओहदेदारों में आयशा फातिमा मध्य प्रदेश, M सोहम सुनील महाराष्ट्र, मनान भट्ट जम्मू कश्मीर, P साई करण तेलंगाना, राहुल कांत झारखंड और R साई तेलंगाना शामिल है। अलॉटमेंट में आमतौर पर होम स्टेट के बाहर खिदमत अंजाम देना पड़ता है। आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट करदा ओहदेदारों में B हनुमंत आंध्र प्रदेश,
सुष्मिता आर तमिलनाडु और उमेश मीना राजस्थान शामिल है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मरकजी व वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए नई रियासत तेलंगाना के लिए ज़ायद IPS अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। KCR की वॉकिंग स्टिक की मदद से चहलकदमी, सोशल मीडिया में संतोष कुमार ने वीडियो वायरल किया। सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेजी से रूबे सेहत और वॉकिंग स्टैक की मदद से चलने के काबिल बन चुके हैं। KCR के करीबी रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो वायरल किया, जिसमें KCR वॉकिंग स्टैक के सहारे से चलते हुए दिखाई गए। मौन की मदद से KCR रोज़ाना अपनी क़यामगाह में चहलकदमी करते हुए बतदरीज सहारे के बगैर चलने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार ने लिखा कि हर कदम पर KCR नई ताकत हासिल कर रहे हैं और जज्बे के साथ वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल है। इन्होंने लिखा कि सहारे के बगैर आज़ादाना तौर पर चलने के लिए महज मुख्तसर वक्त दरकार है। सोशल मीडिया में KCR का वीडियो वायरल होते ही इनके हामी और BRS के कायदीन और कारकुनों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि KCR को कोल्हे के ऑपरेशन के बाद से बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर आराम कर रहे हैं। इब्तिदा में इन्होंने वॉकर की मदद से चहलकदमी की थी और अब वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल है। इत्तलात के मुताबिक KCR आइंदा हफ्ते अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हिंदुओं की नफरत अंगेज तकारीर को रोक के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। BJP रुकन असम्बली राजा सिंह पर नजर रखी जाए, रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे यकीनी बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अवध महल और छत्तीसगढ़ के जिले रायपुर के मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अपने दायरे इख्तियार में हिंदू तंजीम और BJP के रुकन असम्बली टी राजा सिंह की रैलियों के दौरान नफरत अंगेज तकारीर ना की जाए और अगले हफ्ते के दौरान मुनक़िद होने वाले है रोजनामा इनकलाब की रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने तयशुदा रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिन फरीकों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के इल्जामात लगाए गए हैं वो अदालत के सामने नहीं है। ताहम इसने दोनों अजला के जिले मजिस्ट्रेट और SPs को हिदायत दी कि वो रैलियों के मुकाम पर रिकॉर्डिंग की सहूलियात के साथ CCTV कैमरों को यकीनी बनाए ताकि नफरत अंगेज तकारीर हो तो करने वालों की शनाख्त की जा सके। ये हुक्म बेंच ने शाहीन अब्दुल्ला की ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया था कि नफरत अंगेज तकारीर के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के ज़िले अवध महल में 18 जनवरी को हिंदू जन जागृति समिति की रैली मुनक़िद होगी, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का खदशा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के ज़िले रायपुर में 19 से 25 जनवरी के दौरान राजा सिंह की रैलियाँ मुनक़िद होने वाली है, जिनमें भी नफरत अंगेज तकारीर का खदशा है। अर्जी गुजार ने इन रैलियों के इनेकाद की इजाज़त को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी, जिसे बेंच ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस अदालत की तरफ से ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए पहले ही हिदायत जारी की गई है। अल खैर बैतुल माल की ऑनलाइन सर्विस नहीं, वीडियो में एडिट करके फ्रॉड करने की कोशिश, शहरियान होशियार रहे। तमाम शहरियों को मतला किया जाता है कि कोई नामालूम शख्स अल खैर क्रेडिट सोसाइटी औरंगाबाद के नाम से सोशल मीडिया पर वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। इसलिए शहरियान से दर्दमंदाना अपील है कि वो मोहतात रहे, होशियार रहे, अल खैर के नाम पर कोई ऑनलाइन लेन देन ना करे। वाज़ेह है कि अल खैर बैतुल माल की कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं है, लेकिन कोई साइबर जालसाज अल खैर बैतुल माल के सिलसिले में जारी जमात इस्लामी हिंद के अमीर सूबा महाराष्ट्र मौलाना हाफिज मोहम्मद इलियास खान फलाही की वीडियो में एडिटिंग करके और इसके नीचे अपने फ़ोन नंबर जारी करके शहरियान के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की कोशिश में मसरूफ़ है। दरअसल ये वीडियो अल खैर बैतुल माल क्रेडिट सोसाइटी औरंगाबाद के जरिए बिला सूदी कर्ज फराहमी के सिलसिले में बनाई गई थी। इसलिए हाफिज सैयद जा हबीबुल्ला मंजिल अल खैर सोसाइटी यूनुस कॉलोनी ने शहरियान से अपील की है कि वो इस जालसाज के धोखे में न आए और रास्त अल खैर बैतुल माल मरकजी इस्लामी यूनुस कॉलोनी किटकिट गेट इस्लाम दरवाज़ा रोड पहुंचकर रब्त करें या फ़ोन नंबर 024023111073 पर राब्ता कायम करें। ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र का जियो मुअत्तल किया जाए, हाई कोर्ट में मफादामे की दरख्वास्त दाखिल। तेलंगाना हाई कोर्ट में बंदलागुड़ा नागोल के रहने वाले खानगी मुलाजिम हरिंदर कुमार ने मफादामे के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में खातून मुसाफिरीन बमशमूल जन्खों को रियासत भर में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम करने से मुताल्लिक़ GOMS नंबर 47 मौरिखा 8 दिसंबर 2023 को मुअत्तल करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि रियासती हुकूमत को
इसकी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र फ्राहम करने की सहूलत देने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इससे मर्द और ख़ातून मुसाफिरीन में इम्तियाज़ होता है, जो दस्तूर हिंद की दिफ़ा 15 की अमलन खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को मतला किया कि रियासती हुकूमत ने महकमे RTC की मुख्तलिफ बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की है, जबकि दूसरे मुसाफिरीन से इनकी मेहनत की कमाई टैक्स के अवज़ हासिल की जा रही है। इन्होंने मज़ीद बताया कि मुफ्त सफ़र की सहूलत से खातून मुसाफिरीन की तादाद में भी इजाफा हो गया है, जिससे दूसरे मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं और ख़वातीन गैर ज़रूरी तौर पर बसों में सफ़र कर रही हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को ये भी बताया कि मुत्तफ़िक़ा की मंजूरी के बगैर ही महकमे RTC को नुकसानात की पाबजाई के लिए रकूमात जारी करने का ऐलान किया गया है। इन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो जियो नंबर 47 को मुअत्तल करने का हुक्म जारी करे। मफाद आमी की दाखिल करदा इस दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे ट्रांसपोर्ट सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज नई दिल्ली को भी मदई अहलियान बनाया गया है। स्वच्छ मंदिर अभियान के तहत MP DRVN व अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिला मंदिर की सफाई व अवाम को इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। रवा माह 22 तारीख को राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के मद्देनजर आगाज करदा स्वच्छ मंदिर अभियान के तहत अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व MP DRVN ने सुबह के वक़्त खिला रामालयम पहुँचते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और फिर कौमी BJP व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आगाज़ करदा स्वच्छ मंदिर अभियान के तहत इस मंदिर में झाड़ू लगाते हुए सफाई अंजाम दी और अवाम को इस मुहिम के तहत 22 जनवरी को मंदिर की सफाई के लिए तरगीब दी। ज़िले में तरक्याती काम बरखर रफ्तारी के साथ जारी। इस माह की 25 तारीख को अरसापल्ली ब्रिज के तामीरी कामों का रखा जाएगा संगे बुनियाद। सहाफ़ती नशे से निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद। आज शहर के BJP दफ्तर पर निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि 22 जनवरी से PM नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान में राम राज्य का आगाज़ होगा, जिसके बाद हिंदुस्तान में नई तब्दीली आएगी और 70 सालों से कांग्रेस ने यही बाबरी मस्जिद के मुक़दमे के ज़रिए से ही अपनी सियासत चमकाई है। इसी तरह इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड के काम का तेज़ी के साथ जारी है और रवा साल हल्दी के किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत हासिल होगी। और मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने यहां पर टर्मरिक रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए 200 करोड़ मुख्तस करने का भी ऐलान किया है। इसी तरह शहर में जारी कई तरक्याती काम अभी पाए तकमील पर है और भी कई नए ब्रिज की तामीर का आगाज़ अनकरीब होगा। इसी तरह अरसापल्ली बाईपास ब्रिज के तामीरी कामों का इस माह की 25 तारीख को इफ्तिताह करने का भी इन्होंने ऐलान किया। इस तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व दीगर मौजूद थे। 22 जनवरी శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టిన స్థలికి మళ్ళీ రావడం జరుగుతూ ఉంది. అయోధ్యలో సుమారు 500 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడు అయోధ్యకి వాపస్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. BJP का एक ही नारा सबका साथ सबका विकास। अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण इन्होंने बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज पर जारी कामों का लिया जायजा व बोधन रोड पर हो रहे हादसों की रोकथाम के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। आज निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खलती इलाकों के मसाइल का दौरा किया और इनकी हिदायत पर आगाज़ करदा बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के कामों का जायजा हासिल किया और अहदेदारों व कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और इन्होंने हिदायत दी कि इस ब्रिज के तामीरी कामों को जल्द जल्द मियारी तौर पर मुकम्मल किया जाए और इस सुस्त रफ्तार कामों के सबब अवाम को होने वाली परेशानी से इन्हें वाकिफ़ करवाया। इसी तरह बोधन रोड पर होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने के लिए RNB अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा समाजी खिदमत गुजार कायद व मालिक भारत फ्लावर शेख शरीफ, BJP कायद मोहम्मद खिज़र अयाज, प्रभाकर, इमरान, अमजद, अनवर, फारूक व दीगर मौजूद थे। आदाब नाजरीन, शहर निज़ामाबाद में इंतखाबात के चंद दिन मुकम्मिल हो चुके हैं और तरक्याती काम का जायज़ा लेने के लिए खुद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण ने अक़लियती इलाकों का दौरा करते हुए जो बाउंसा पहाड़ी ब्रिज है, जहां के कामों के तातुल के सबब आवाम को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, वहां के कामों का आगाज़ करवाया और आज इसका जायज़ा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। माइनाटी एरिया में बाबन साहब प्रोजेक्ट जो वो ब्रिज है, ये बड़े कैनाल के ऊपर पुराना ब्रिज जो है करीब 50 साल पहले वो कंस्ट्रक्ट करे सो है।
अभी पॉपुलेशन बढ़ने से वो बहुत छोटा पड़ के बहुत लोगों को तकलीफ है। वो नया ब्रिज जो है 2 साल पहले स्टार्ट करके 1 साल पहले से कुछ काम रुक गया था। मैं एमएलए बनने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोलने के बाद 1 हफ्ते के पहले से काम शुरू करें और आने वाले 2 महीने में ये पूरा ब्रिज कंप्लीट होगा। माइनॉरिटी भाइयों को और यहाँ का जो ये कनेक्टिविटी है, ये बोधन रोड से इस तरफ 10-11 डिवीज़न और 12-13 डिवीज़न को ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है। ये काम शुरू करे और माइनॉरिटी भाइयों को सभी को बहुत यूज़ में आएंगे ये। और थोड़े दिनों में भाजपा ऐसा पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कोई एक जात के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। जो भी बीजेपी का बेनिफिट्स है हर एक को, एक एग्जाम्पल में 4 करोड़ आवास योजना के सेंट्रल से जो घर बना के दिए, उसमें 60,000 माइनॉरिटी महिलाओं को घर मिला है। मतलब बीजेपी टोटल सेक्युलर पार्टी है। देश में पक्का सेक्युलर पार्टी आज बीजेपी है। कोई मत तत्व नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सबका साथ मिलके हम भी यहाँ 7 डिवीज़न जो है, 7 डिवीज़न के सबका डिवीज़न में डेवलपमेंट के लिए इक्वल कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आप लोगों का भी साथ देने के लिए हम विनती करते हैं। सर, जिस तरह आपने ये ब्रिज का मसला हल किया, यहाँ पर जो बोधन रोड गुजरती है जो नॉलेज पार्क के पास से, वहाँ पर हर रोज़ हादसे होते हैं। चंद दिन कबल भी एक नौजवान ने अपनी ज़िंदगी गंवाई इसी हादसे के सबब, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडर्स नहीं है और रोड का जो काम है वो काफ़ी जो नॉलेज पार्क है, अरसापल्ली नॉलेज पार्क, डेयरी फार्म के पास नॉलेज पार्क का वो अरसापल्ली के बाद डिवाइडर अरसापल्ली तक है, उसके बाद जो नहीं है। मतलब रोड का एक्सटेंड भी करना पड़ेगा शायद वो, उसके लिए हम डिपार्टमेंट से बात करके उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो ये थे अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण साहब, जिन्होंने अक़लियती इलाक़ों का दौरा करते हुए यहाँ के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इसे हल करने के लिए तयख़ुन दिया। मैं ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन इमरान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आर्मूर की जानिब से इस माह की 27 और 28 तारीख को मुनक़िद होने वाले तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर्स की नंदीपेट में की गई इजराई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत नंदीपेट के तहत आर्मूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर का रस्मी इजरा किया गया, जिसमें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सदर मुफ्ती फ़याज़ मौलाना फ़िरोज़ हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब, मौलाना मुनव्वर क़ासमी, शेख अलीमुद्दीन साहब ने शिरकत की और तमाम से हफ्ते के दिन 27-28 जनवरी को मस्जिद शौकतुल सलाम आर्मूर में शिरकत की गुजारिश की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप बतारीख़ 27 जनवरी बमक़ाम मस्जिद शौकतुल इस्लाम टेक की मस्जिद आर्मूर ज़िला निज़ामाबाद में मुनाक़िद होने जा रहा है, जो 28 जनवरी बरोज़ इतवार इशा तक चलेगा। लिहाजा ज़ेर सदारत नमूने असलाफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल ख़बीर साहब मद्दसिल्लाहुल आली की सदारत में जो है प्रोग्राम हुआ। लिहाजा तमाम ही नंदीपेट के नौजवान और जो है तमाम अफराद से शिरकत की गुजारिश की जाती है। अस्सलामु अलैकुम। राम मंदिर की इफ्तिताही तक़रीब के दिन मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत के दफ़ातर को आधे दिन की छुट्टी। मरकज़ी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तक़रीब के दिन तमाम सरकारी दफ़ातर और इदारों को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। बताया जाता है कि मुल्क भर में हज़ारों लोग इस महीने की 22 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले राम मंदिर की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करने का मनसूबा बना रहे हैं। इस तनाज़ुर में मरकज़ी हुकूमत ने 22 जनवरी पीर को मुल्क के तमाम सरकारी दफ़ातर में आधे दिन की तातील का ऐलान किया है। वाज़ेह किया गया है कि यह छुट्टी मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम दफ़ातर पर लागू है। तक़रीब में शिरकत की इजाज़त देने के लिए मुल्क में तमाम मरकज़ी हुकूमत के दफ़ातर, मरकज़ी इदारों और मरकज़ी सनअती इदारों को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इस आधे दिन की छुट्टी का इतलाक़ प्रोग्राम के मुकम्मल होने तक होगा। नंदीपेट के एक होटल में एक शख्स की मशकूक हालत में मौत, इंसाफ के लिए अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज।
साहिल नामी शख्स की आज सुबह के औकात में नवीपेट के एक होटल में मशकूक हालत में नाश पाई गई, जिस पर इनके फर्जंद नरेश ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया और इनके इस खाने अरतहाल पर तमाम गांव के अफराद व इनके अहल व अयाल की जानिब से इंसाफ के लिए बासन निज़ामाबाद सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जो कई घंटों तक जारी रहा। बातज़ा महकमे पुलिस के अहदेदारों ने यहाँ पहुँचते हुए एहतजाजी अवाम को तयख़ुन दिया कि वो जल्द जल्द खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। బాబు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ముగ్గురు వ్యక్తుల మీద పేరు చేయడం జరిగింది. మాకు వీళ్ళ మీద అనుమానం ఉందని చెప్పేసి డాక్టర్తో మనం పూర్తి దాని మీద పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ తీసుకున్నాక వాళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీ ఆల్రెడీ పొజిషన్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. అతనితో పాటు ఇంకా శాంతి ప్రసాద్ మన ఎస్ఐ పోయి తీసుకొని వస్తాడు. వాళ్ళ మీద కంపల్సరీ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అది దగ్గర మన పోస్ట్ మార్టం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద బేస్ చేసుకొని దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ ఇప్పుడు ఆ బెల్ట్ షాప్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 23 अफराद पर जुर्माना। मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर हालत नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने से ऐसे नासिर में खौफ फैल गया है। मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर ने अभी तक कई अफराद को हालत नशे में ड्राइविंग करने पर जेल की हवा खिलाई है। ताज़ा अहकामात में इन्होंने मज़ीद 23 अफराद को जुर्माना और जेल की सज़ा आयद की। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों में पुलिस की तनक़ीद के दौरान तकरीबन 23 अफराद को पकड़ा गया। इन्हें सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर के रूबरू पेश करने पर इन्होंने 22 अफराद पर 23,500 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि एक शख्स को 10 दिन जेल की सज़ा आयद करते हुए फैसला सादिर किया। हालत नशे में ड्राइविंग करने वाले अनासिर मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर के सख्त मौक़िफ़ से तशवीश में मुब्तला है और समाज के लिए नुकसानदा साबित होने वाली आदत को तर्क करने पर मजबूर हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल खदीर ने इंतबाह दिया कि हालत नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात उम्मीदवार के हैसियत से कांग्रेस पार्टी की जानिब से नामजद किए जाने पर ज़िले कांग्रेस के कायदीन ने महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर ताहिर बिन हमदान, ज़िले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली अनिल कुमार व दीगर ने हैदराबाद पहुंचकर महेश कुमार गौड़ को तहनीत पेश की। महेश कुमार गौड़ ने आज काउंसिल की रुकनीत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन के हमरा महेश कुमार गौड़ ने असम्बली सेक्रेटरी को अपनी नामजदगी हवाले की। मुत्तहदा ज़िले में मुत्तहदा रियासत के साबिक़ा सीएम व बेहतरीन अदाकार NTR की वर्धंती तकरीब का किया गया इनेकाद व इनकी कारकर्दगी को पेश की गई खराज। मशहूर मारूफ अदाकार अपने वक्त के दूरंदेश सियासतदां NTR नंदामुरी तारक रामाराव की वर्धंती तकरीब के मौके पर मुत्तहदा ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर इनकी कारकर्दगी को याद करते हुए खराज पेश की गई। इसी तरह सीनियर क़ायद अरकिला नसर रेड्डी की जानिब से इनके मुजस्समे को खराज पेश करते हुए फूल पेश करते हुए इनकी खिदमात को याद करते हुए कहा कि इनकी जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात से अवाम ने काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया और आज तक भी रियासत में इनकी खिदमात को याद किया जाता है, जो एक अजीम कारनामा है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। महेश कुमार गौड़ ने कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायणा, इन्होंने बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज पर जारी कामों का लिया जायजा व बोधन रोड पर हो रहे हादसों की रोकथाम के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले में तरक्याती काम बरखरफ्तारी के साथ जारी। इस माह की 25 तारीख को अरसापल्ली ब्रिज के तामीरी कामों का रखा जाएगा संगे बुनियाद। सहाफती नशे से निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद। राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब के दिन मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के दफातर को आधे दिन की छुट्टी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन की जानिब से जिले कलेक्टर से मुलाकात व अवामी मसाइल के हल के लिए की गई नुमाइंदगी।
नवी पेट के घोटेल में एक शख्स की मशकूक हालत में मौत। इंसाफ के लिए अवाम ने किया रास्ता रोको एहतजाज। अलखैर बैतुल माल की ऑनलाइन सर्विस नहीं, वीडियो में एडिट करके फ्रॉड करने की कोशिश। जिले के कई नौजवान बने शिकार। हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 23 अफराद पर जुर्माना। मजिस्ट्रेट सैयद अब्दुल कदीर। मुत्तहदा जिले में मुत्तहदा रियासत के साबिका सीएम व बेहतरीन अदाकार NTR की वर्धती तकरीब का किया गया इनेकाद व इनकी कारकर्दगी को पेश की गई खिराज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।